हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि हम कभी कभी लोगों के बारे में कई बार ये देखा गया है कि चीजें सिचुएशन के हिसाब से बदल जाती हैं। ये समय कई बार ऐसा चल रहा होता है कि कुछ बुरी चीजें या कुछ बुरी शक्तियां काम करती हैं, या जब यूनिवर्स में कुछ चेंज होते हैं तो उसका भी हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो कई बार चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर कुछ नेगेटिव एनर्जियां जो वो काम करती रही और उन्होंने आपके साथ दूरी बनाई। अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहने चाहिए। तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन में कुछ बदलाव आया है, क्या आपके पर्सन की मेंटालिटी चेंज हुई है, या उनके ऊपर कुछ ऐसे जो बुरा टाइम था वो खत्म हुआ है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे और वो क्या कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए उन्होंने क्या फ्यूचर में क्या प्लान किया है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है और जैसा हम करना चाहते हैं वही हम कर पाते हैं। तो इन दोनों चीजों के लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। The Star, Two of Rods, the Tower, the Devil, Seven of Rods, Ace of Swords, the Hangman, the Hierophant। काफी सारे मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं गाइस। टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द हर्मिट। बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल कर आए हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे यहाँ पर सभी तरह की एनर्जी जो है वो नजर आई है। ये मुझे यहाँ पर अर्थ साइन मिला है, वाटर साइन मिला है, एयर साइन मिला है और फायर साइन मिला है। यानी कि मुझे यहाँ पर सभी तरह के जो साइन है वो नजर आ रहे हैं। तो ये रीडिंग सभी तरह के लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं सबके लिए स्ट्रांग होने वाली है।
मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या बदलाव आया है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूं कि चीजें अचानक ही रुक गई, आपके पर्सन ने अचानक ही नेगेटिविटी को जो है वो गेन कर लिया, आपके पर्सन अचानक ही चीजें गलत करने लगे और एक दिन उन्होंने आपको अचानक ही ब्लॉक कर दिया। क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो हैं वो चाह करके भी चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे। जिस तरीके से कोई इंसान चक्रव्यूह में फंस जाता है तो आपके पर्सन भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम में मुझे यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने उस समय आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया जब उन्हें आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना चाहिए था, आप उनसे पूरी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि वो आपको स्ट्रांग कमिटमेंट देंगे, लेकिन आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दे पाए। उसके लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है, रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। उन्होंने ना तो आपको पूरी तरीके से ना किया और ना ही उन्होंने आपको पूरी तरीके से हाँ किया, जिसकी वजह से आप उस रिलेशन में अटके रह गए और आपके पर्सन उस रिलेशन से इजीली निकल गए। क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी भी चीज को क्लियर किए बिना आपकी लाइफ से चले गए। उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया और आपने जब भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की आपके पर्सन ने उन सब चीजों को डिनाई किया और सामने आकर तो उन्होंने आपको कभी भी किसी चीज को क्लियर नहीं किया और अगर आपने कोशिश की तो भी वो हैंग्ड हो जाते थे और इन आउट करने लगते थे, चीजों को गोलमोल घुमाने लगते थे। और इस तरह का इंसान जो होता है वो काफी कंफ्यूज होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन काफी चीजों को लेकर कंफ्यूज हो गए या उनके ऊपर कुछ स्पेल वर्क कर दिए गए जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो बदले। लेकिन एक बात ये भी आपको माननी पड़ेगी कि आपके पर्सन कल्पनाओं में जीने वाले इंसान नहीं है, वो काफी महत्वाकांक्षी रहे हैं, उनके अंदर जिज्ञासा बहुत ज्यादा रही है, जल्दी अमीर बनने के, जल्दी कामयाबी के सपने भी आपके पर्सन जो है वो देखते रहे हैं और इन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने कई बार आपसे अपनी मदद भी मांगी और आपने की भी है। अगर मैं कहूं कि आपने उनको फाइनेंशियल भी काफी हेल्प की है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान पूरी दुनिया को अपने हाथ में करने की कोशिश कर रहा है और जब हम पूरी दुनिया को अपने हाथ में करने की कोशिश करते हैं तो ये तो असंभव चीज है। तो इस वजह से चीजें जो होती हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। तो आपके पर्सन की आपके पर्सन के लालच ने कह लीजिए या महत्वाकांक्षा ने कह लीजिए कि आपके रिलेशन पर बुरा असर डाला, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन अपने ही जाल में फंस गए, क्योंकि जब कोई इंसान बिना सोचे समझे कोई काम कर बैठता है या उसे लगता है कि वो सब चीजें अपने आप अपने हिसाब से ठीक कर लेगा तो यही पर वो मात खा जाता है, क्योंकि हम अपने आप में सब कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें जो होती है हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर करनी पड़ती हैं। तो आज आपके पर्सन को चीजें हो सकता है कि समझ में आ गई हों और आपके पर्सन उस समस्या से निकलना चाहते हो और काफी कोशिश कर रहे हैं उन परिस्थितियों से उबरने की, क्योंकि उनको लगता है कि चीजें उनके हिसाब से बिगड़ गई हैं और कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज अब क्लियर हो चुकी है कि आप जैसा उन्हें कोई नहीं मिल सकता। और लेकिन आपसे वो इतना दूर जा चुके हैं या उन्होंने ऐसी हरकतें कर दी हैं कि आपकी लाइफ में वापस आने का उनका मुंह नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना तो चाहते हैं, लेकिन मुसीबतें बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं और इन सब प्रॉब्लम्स को उन्होंने खुद अपने हाथों से ही क्रिएट किया और आज वो उसी को डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं। और अगर उन्होंने ये ठान लिया है कि वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो चीजें उनके हाथ में हैं, क्योंकि वो चीजों को ठीक करना भी जानते हैं और उनको करनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही आपसे दूर जाने का फैसला लिया। इसके अलावा इस समय आपके पर्सन एकदम शांत हो गए हैं, वो कोई भी चीजों को बोल नहीं रहे हैं। कहते हैं ना कि न्यूट्रल हो जाना और चीजों को शांत होकर सोचना समझना, तो कुछ इस तरह की भी एनर्जी मुझे नजर आई है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें कुछ भी कह रहे हैं या जितने भी तरीके की बातें कर रहे हैं, जो कुछ भी उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन किसी भी चीज पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। वो इंसान जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता था, जिसको दिखावा करने का बहुत शौक था, अचानक ही साइलेंट हो गया। तो ये अचानक तो नहीं हुआ होगा, या अगर अचानक हुआ तो इसके पीछे कोई ना कोई ताकत तो रही होगी, क्योंकि ऐसी इंसान को स्टेबल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपके पर्सन अचानक शांत हो गए हैं तो कहीं ना कहीं चीजें उनको क्लियर हुई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये शांति जो है वो
अपना लिया कह लीजिए, क्योंकि उनके पास किसी भी चीज का जवाब नहीं है। और अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीजों के जवाब देने पड़ेंगे और वो सिचुएशन में नहीं है, इसलिए आपके पर्सन जो है वो काफी साइलेंट हो गए हैं। और अगर मैं कहूँ कि वो यूनिवर्सल हो रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि चीजें उनकी वजह से बिगड़ी, इस चीज में कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके बाद भी वो भगवान से लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरह से चीजें जो हैं वो स्मूथ हो जाएं और बात उनके ऊपर भी ना आए और चीजें संभल भी जाएं, क्योंकि ईगो भी इस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि बार बार एक ही चीज होने के बाद कहते हैं ना कि अगर हम बार बार रूठते रहते हैं तो रूठने की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो आपके पर्सन ने कुछ चीजें ऐसी की है कि अगर वो सही में भी आपके सामने आकर बोले तो आपको शायद उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। इस वजह से आपके पर्सन जो हैं वो काफी स्पिरिचुअल हो रहे हैं और भगवान के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय पूरी तरह से अपने दिमाग में ये चीज बिठा चुके हैं कि गलती उनकी थी और उन्होंने वो गलती की जिसकी कोई जो है वो माफी नहीं है। और इस वजह से आपके पर्सन जो हैं एक चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन अब ये मानते हैं कि उन्होंने ही अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई, वो चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, समय रहते ही चीजों को संभाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि चीजें उनकी वजह से बिगड़ी, उनके प्यार के टॉवर में आग लगी। आप देख सकते हैं कि द टॉवर का कार्ड जो दिखाता है कि वो ब्रेक हो गया है, वो टूटा नहीं है, ब्रेक हो गया। तो अगर कोई चीज ब्रेक हो गई है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन ठीक करने के लिए उसमें दोनों लोगों को जो है वो एफर्ट्स करना पड़ता है। आपने तो अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स किए, लेकिन आपके पर्सन शायद वो एफर्ट्स नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा आपके पर्सन जो है वो आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हैं। वो चाहे खुद कुछ भी करें, लेकिन वो आपकी लाइफ में किसी को नहीं देख सकते। अगर मैं कहूँ कि वो आपको लेके बहुत पॉजिटिव हैं और आपके साथ किसी को नहीं देख सकते, आपको जंजीर के साथ बांध के रखना चाहते हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि द डेविल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय भी आपसे बेहद प्यार करते हैं, डेविल की तरह आपके ऊपर अपना हक जमाना चाहते हैं, आपको जंजीर से बांध के रखना चाहते हैं। उनकी लाइफ में कोई आए तो ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई आए ये उन्हें बर्दाश्त नहीं। अगर मैं कहूँ कि वो एक समय था जब आपको लेके बहुत पॉजिटिव भी थे और अभी भी वो आपको लेकर काफी पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो गई हो, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन जो है वो चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं और उनको लगता है कि चीजें उनके हाथ से पानी की तरह फिसल गई और आज वो सिचुएशन में है कि जहां पर वो जितने भी एफर्ट्स कर लें वो कम है, क्योंकि द स्टार का कार्ड ये दिखाता है कि चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन जो थे वो इन चीजों को बैलेंस नहीं कर पाए और ये ज्यादातर जो है लिब्रा राशि वालों के लिए, यानी कि तुला राशि वालों के लिए एनर्जी, और ये बात और भी ज्यादा जो है वो लागू होती है कि चीजों को बैलेंस करना नहीं आया, जिसकी वजह से चीजें बिगड़ गई। और आज आपके पर्सन इन सब चीजों के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। वो सब चीजें जो कल तक आप उनके बारे में सोचा करते थे, आज आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आप जितना स्पिरिचुअल हुए, भगवान से जितना भी जुड़े अपने पर्सन की वजह से, आज आपके पर्सन भी वही सब चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन भी जो है वो भगवान के रास्ते पर चल पड़े और उनको लगता है कि अब अगर कोई चीजें ठीक कर सकता है तो वो यूनिवर्स है, और इसी वजह से उनकी एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। आज आपके पर्सन आपकी तरह सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप आज भी अपने पर्सन से प्यार करती हैं और अगर आपको लगता है कि आप उनके बिना नहीं जी सकते या आपको लगता है कि वही आपकी लाइफ में आने चाहिए, तो यही सब चीजें आपके पर्सन के दिमाग में भी आती हुई नजर आ रही हैं। और ये हो सकता है कि आपके मैनिफेस्टेशन का नतीजा हो या आपके पर्सन को कुछ गिल्ट हो गया जिसकी वजह से आपके पर्सन ये सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द हर्मिट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय
पूरी तरह से गिल्ट में है। आपके पर्सन दिन तो बिता लेते हैं लेकिन रात रात भर उनकी जाग कर बीत रही है। उनको अंदर से कहते हैं ना कि अंतरात्मा जब जागती है तो इंसान को हर चीज क्लियर हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की भी अंतरात्मा जागती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन हर्मिट के मोड में है। उनको भगवान से जो है वो न्याय चाहते हैं और वो चाहते हैं कि चीजें पहले जैसी हो जाएं। वो चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सब कुछ छोड़कर आज आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। चीजें चाहे कितनी भी बिगड़ी, जो कुछ भी हुआ, उन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आज उनकी एनर्जी अगर डेविल की तरह हुई है और अगर आज वो हर मुसीबत से लड़ने की कुवत रखते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और उन्हें वापस आना होगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। आपके पर्सन ने आपको कोई क्लियर जवाब नहीं दिया और जब भी आपने उनसे जवाब मांगा उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। आपके पर्सन इस समय पूरी तरीके से न्यूट्रल हुए हैं। वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं और शायद उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ बेहद गलत किया, इसलिए वो जो है इस समय काफी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और काफी स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। आपके पर्सन जो है उनकी एनर्जी आज डेविल की तरह हुई है। आज वो चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं और अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं कि वो सब चीजें छोड़कर, सब चीजें भूलकर आपकी लाइफ में वापस आए। और आज उनकी एनर्जी बिल्कुल वाइस वर्सा हुई है। कल तक जो चीजें आप उनके बारे में सोचते थे, आज वही सब चीजें वो आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं और वो हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जहां इंसान अपनी गलती को मानता है और फ्यूचर में उस गलती को ना दोहराने की बातें भी करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो चलिए ये देख लेते हैं कि हिंदू टैरोट कार्ड हमें क्या सजेस्ट करते हैं। OMG, मुझे मिला है द लवर्स का कार्ड, यानी कि राधा एंड कृष्णा। तो आपकी लाइफ में लव वापस आता हुआ नजर आ रहा है और मैंने आपको पहले ही कहा कि अब आपके पर्सन को कोई नहीं रोक पाएगा। दुनिया की कोई ताकत उन्हें आप तक आने से नहीं रोक सकती क्योंकि वो हर मुसीबत से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खुशियां चाहते हैं, एक नई पार्टनरशिप आपके साथ करना चाहते हैं। उनके पास चॉइसेस हैं लेकिन वो आपको चूज करना चाहते हैं। वो दुनिया के जो चीजें हैं उनसे काफी थक चुके हैं, रिलैक्स चाहते हैं और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिलेशन यूनिवर्सल हो, सोलमेट कनेक्शन हो, जिसकी वजह से भी उन्होंने कोशिश की लेकिन उसके बाद भी आपकी लाइफ से वो दूर नहीं जा पाए और आज भी वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और उनको दुनिया की कोई ताकत आपकी लाइफ में आने से नहीं रोक सकती। आप खुद भी चाहें तो उन्हें वापस आने से नहीं रोक सकते। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।